सबसे अहम समुद्री रास्ता अचानक बंद हो जाए तो क्या होगा? तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, सप्लाई चेन ठप पड़ सकती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ सकता है। लेकिन अब संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने फैसला किया है कि वो इस खतरे से हमेशा के लिए बाहर निकलना चाहता है। ईरान और अमेरिका के बीच अंतरिम शांति समझौते के बाद भी यूएई एक ऐसा मेगा प्लान पर काम कर रहा है जो पूरे मध्य पूर्व की व्यापारिक तस्वीर बदल सकता है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। ईरान और अमेरिका के बीच अंतरिम शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद दुनिया को उम्मीद थी कि होर्मुज स्ट्रेट जल्दी और पूरी तरह सामान्य हो जाएगा। लेकिन यूएई के विदेश व्यापार मंत्री थानी अल जायोदी ने साफ कर दिया है कि उनका देश अब इस समुद्री रास्ते पर निर्भर नहीं रहना चाहता। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य होर्मुज पर निर्भरता को शून्य तक लाना है, चाहे ये रास्ता खुला रहे या बंद हो। यूएई अपनी नई रणनीति पर आगे बढ़ता रहेगा। होर्मुज स्ट्रेट इतना महत्वपूर्ण क्यों है? होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे व्यस्त और रणनीतिक समुद्री मार्गों में से एक है। युद्ध से पहले दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल और बड़ी मात्रा में लिक्विडफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी इसी रास्ते से गुजरती थी। सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि फर्टिलाइजर, हीलियम और एल्यूमिनियम जैसी कई अहम चीजों की वैश्विक सप्लाई भी इसी जलमार्ग पर निर्भर रही। यही वजह है कि इस रास्ते में किसी भी तरह की रुकावट का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। यूएई की नई रणनीति क्या है? यूएई अब अपने पूर्वी तट पर स्थित डिब्बा, फुजेराह और खोर फक्कन जैसे बंदरगाहों का बड़े पैमाने पर विस्तार करने की तैयारी कर रहा है। ये सभी बंदरगाह ओमान की खाड़ी में स्थित हैं और होर्मुज स्ट्रेट के बाहर आते हैं। इसके अलावा सरकार उसी तट पर कम से कम एक नया बड़ा बंदरगाह बनाने की योजना पर भी काम कर रही है। सिर्फ बंदरगाह ही नहीं बल्कि नई तेल पाइपलाइनें, रेलवे नेटवर्क और आधुनिक सड़कें भी बनाई जाएंगी ताकि तेल और अन्य सामान सीधे पूर्वी तट पर पहुंच सके। पाइपलाइन बनेंगी सबसे बड़ी ताकत। यूएई पहले से ही अपने तेल क्षेत्रों को फुजेराह बंदरगाह से जोड़ने वाली लगभग 15 लाख बैरल प्रतिदिन क्षमता वाली पाइपलाइन का इस्तेमाल कर रहा है। अब सरकार दूसरी पाइपलाइन का निर्माण तेजी से कर रही है ताकि फुजेराह के जरिए कच्चे तेल का निर्यात 2 गुना किया जा सके। इतना ही नहीं, तीसरी पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाने पर भी विस्तार चल रहा है। साथ ही एलएनजी और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के लिए भी नए विकल्प तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं होगा। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि होर्मुज पर निर्भरता खत्म करना आसान नहीं है। तेल तो पाइपलाइन के जरिए पहुंचाया जा सकता है, लेकिन एलएनजी, एल्यूमिनियम और दूसरे उत्पादों की ढुलाई अब भी बड़ी चुनौती बनी रहेगी। इसके अलावा यूएई का सबसे बड़ा कंटेनर हब जेबेल अबली अभी भी फारस की खाड़ी के अंदर स्थित है। अगर सामान पूर्वी बंदरगाहों पर उतरेगा तो उसे दुबई और अबू धाबी तक ट्रकों और रेल के जरिए पहुंचाना पड़ेगा, जिससे लागत बढ़ सकती है। युद्ध ने बदल दी है सोच। हाल ही के संघर्ष के दौरान ईरान की तरफ से हजारों ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों के हमलों ने यूएई को बड़ा झटका दिया है। हालांकि अधिकांश हमलों को रोक दिया गया, लेकिन कुछ हमलों से फुजेराह समेत महत्वपूर्ण ऊर्जा और बंदरगाह सुविधाओं को नुकसान पहुंचा। इसी अनुभव ने यूएई को अपनी पूरी लॉजिस्टिक रणनीति पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर किया। रेलवे और नए बंदरगाहों से मिलेगी राहत। सरकार का मानना है कि बड़े पैमाने पर रेलवे विस्तार से परिवहन लागत कम होगी। वहीं जेबेल अली और खलीफा पोर्ट भविष्य में भी अंतर्राष्ट्रीय कार्गो के डिस्ट्रीब्यूशन का हब बने रहेंगे। देश एलएनजी निर्यात क्षमता बढ़ाने के लिए एक और बड़े प्रोजेक्ट भी तैयार कर रहा है, जिससे उसकी एक्सपोर्ट क्षमता दुगने से ज़्यादा हो सकती है। यूएई का ये फैसला सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं बल्कि भविष्य की ऊर्जा, सुरक्षा और व्यापारिक स्वतंत्रता की रणनीति माना जा रहा है। अगर ये योजना सफल होती है तो दुनिया की तेल सप्लाई का नक्शा बदल सकता है और होर्मुज स्ट्रेट पर वैश्विक निर्भरता पहले से काफ़ी कम हो सकती है। यानी आने वाले वर्षों में मध्य पूर्व की भू राजनीतिक और वैश्विक व्यापार दोनों एक नए दौर में प्रवेश कर सकते हैं।